नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोम एकेडमी पर। दोस्तों, टीचिंग बनने की चाह ज़्यादातर स्टूडेंट्स में रहती है। उसी के अनुरूप जो है तरीके के जो कोर्स हैं वो संचालित किए जाते हैं देश में। उन्हीं कोर्सेज में से एक जो प्रमुख कोर्स है वो है BTC अर्थात DLED। ये सभी राज्य में सभी स्तरों पर आपका कराया जाता है और यहाँ से आपके टीचिंग बनने की जो संभावनाएं हैं वो किस प्रकार से होती हैं, इसके लिए 2020 में कब से आपके ऑनलाइन फॉर्म होंगे और B.Ed या BTC जो दो प्रमुख कोर्स हैं आपके टीचिंग लाइन के लिए, उनमें से कौन सा बेस्ट है। साथ ही साथ BTC के बारे में संपूर्ण नॉलेज आपको दी जाएगी। योग्यता, फीस, आरक्षण, अधिभार, एज लिमिट, कैसे इसकी कट ऑफ बनती है और कहां पर आपको जो है जॉब मिल सकती है यदि आप BTC अर्थात DLED कर लेते हो। BTC और DLED में कोई विशेष अंतर नहीं है, केवल नाम जो है चेंज कर दिया गया है। BTC आप बोल लो या DLED। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बार के फॉर्म के बारे में। तो 2020 में आपके जो DLED के फॉर्म हैं वो आमतौर पर जो है प्रत्येक वर्ष अप्रैल और मई माह में आपके शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार जो है आप कोविड-19 की वजह से देरी समझ सकते हैं इसमें। अब जो सूचना मिल रही है जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से, तो उसमें देखते हुए आपकी जो संभावना है वो यहाँ पर देखिएगा जुलाई में आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन आपके जब शुरू होंगे तो इसमें आपका जो लोग कर चुके हैं ग्रेजुएशन वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और जो अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन संभावना यही है कि आपका रिजल्ट तब तक आ जाना चाहिए। यदि आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास आपका जो मार्क्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, अर्थात आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। 15 दिन का टाइम आपको मिलेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। उसके 15 दिन के बाद आपकी जो कट ऑफ है वो लग जाएगी। जुलाई ही माह में ही आपकी जो है मेरिट बन जाएगी। मेरिट बनने के बाद आपको जो है 10 दिन का टाइम दिया जाएगा आपकी काउंसलिंग के लिए, और काउंसलिंग में जो आपका कॉलेज दिया गया है, जो भी आप चॉइस फिल करोगे उसी के अनुरूप ये आपको जो है फॉर्म में ही फिल करने होंगे अपने चॉइस कॉलेज के लिए। यदि आपका किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो 10 दिन के अंदर आपको सारी एडमिशन की प्रक्रिया करनी होगी। तो इस तरीके से ये फॉर्म जो है आपका जुलाई में आ जाएगा। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है तैयार कर लीजिएगा, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। योग्यता के संबंध में आपके पास जो है ये डॉक्यूमेंट्स मुख्य रूप से होने चाहिए। 10th के आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसमें आपकी एक मार्कशीट होती है और एक आपका जो है आपका अंक पत्र, जिसको आप बोल सकते हो मार्कशीट, वो होती है, और दूसरा होता है आपका सर्टिफिकेट। कई जगह पर ये जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है दोनों एक ही में इंक्लूड किए गए हैं, तो वो अलग अलग नहीं बनते हैं, लेकिन कई राज्य जो हैं अलग अलग मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको प्रदान करते हैं। तो दोनों आपके पास होने चाहिए, ओरिजिनल फॉर्म में भी, और सभी की 3-3 कॉपियाँ आपके पास होनी चाहिए। इसी तरीके से 12th का जो आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपके पास होना चाहिए। तीसरा है आपके पास जो ग्रेजुएशन जिन लोगों ने किया हुआ है उनके पास जो है ग्रेजुएशन के केवल मार्कशीट ही होनी चाहिए। मार्कशीट से ही आपका काम चल जाएगा, और यहाँ पर आपका लिए जो सर्टिफिकेट है वो अनिवार्य नहीं है। ग्रेजुएशन में आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। साथ ही साथ ग्रेजुएशन में जो है आपके पास 50% होना चाहिए, और ये होना चाहिए आपको जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए। जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए जो कोटा है ये कम से कम 50% आपके पास ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तभी आप इसमें एडमिशन के लिए योग्य हो। SC ST के लिए ये जो है आपकी परसेंटेज ये 45% जो आपकी 45% तक आपकी चल जाएगी। तो आप लोगों के पास केवल ग्रेजुएशन में परसेंटेज की वैल्यू है। 10th और 12th में आपके लिए ऐसा कोई योग्यता नहीं है कि आपके पास इतनी परसेंटेज होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये आपकी योग्यता है।
मैं आपको बता दूं कि 4 सेमेस्टर में आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट होता है। 4 सेमेस्टर और 2 वर्ष में आपका कोर्स कंप्लीट होता है। दोनों वर्षों की जो फीस है वो लगभग 80,000 रुपये है। इसमें 40,000 रुपये एक वर्ष के लिए और 40,000 रुपये दूसरे वर्ष के लिए ये आपकी फ़ीस रखी गई है। ये जो फीस मैं आपको बता रहा हूँ ये है आपकी प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो प्राइवेट कॉलेज में जिन लोगों का एडमिशन होता है उन लोगों के लिए जो पेड फीस है वो 80,000 रुपये है। इसमें साथ ही साथ थोड़ा बहुत खर्चा होता है जो आप मानकर चलिएगा कि लगभग आपका जो पाठ्यक्रम है वो 1 लाख रुपए की फीस में कंप्लीट ही होगा। दूसरी बात करें सरकारी कॉलेज की, तो सरकारी कॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि सरकारी कॉलेज की जो फीस है वो 10,000 रुपये है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है सरकारी और प्राइवेट कॉलेज के अंदर। तो सरकारी कॉलेज के लिए चॉइस आप कीजिएगा यदि आपके परसेंटेज अच्छी है 10th 12th और ग्रेजुएशन में। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो मेरिट है वो किस प्रकार से बनेगी। तो यहाँ पर यदि बात की जाए आपकी कुल सीट के बारे में कि कुल सीट आपकी कितनी हैं, तो सीट के संबंध में मैं आपको बता दूं कि सीट की यदि बात की जाए तो टोटल सीट जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। इसमें 2.25 लाख सीट है, जिसमें 2867 कॉलेज हैं आपके बीटीसी के लिए और उनमें 2.25 लाख सीट हैं, अर्थात 2,25,000 सीट हैं, जिसमें से 10,600 जो है सरकारी सीट हैं और बाकी जो सीट हैं वो प्राइवेट सीट हैं। लगभग 2,15,000 सीट जो हैं वो आपकी प्राइवेट हैं। तो इस तरीके से ये सीट आपकी बटी हुई हैं। यदि बात की जाए आरक्षण और अधिभार की, तो इस बार जो है 10% रिजर्वेशन EWS को दिया गया है। बाकी जो आपका कोटा है वो रखा ही गया है। जिस तरीके से SC के लिए आपका 21% होता है, ST के लिए आपका 2% और OBC के लिए 27% कोटा आपका रिजर्व है। तो इस तरीके से आपको अधिभार की यदि बात की जाए तो आपके पास NSS, NCC या आप DFF से बिलोंग्स करते हो या आप जो है भूतपूर्व सैनिक हो अर्थात एक्स आर्मी या सर्विसमैन जो आप होते हो जिन्होंने राज्य स्तर पर या देश स्तर पर किसी सेना में काम किया हो, तो आपको जो है यहाँ पर अधिभार मिलता है। और ये जो अधिभार है ये 10 अंक से लेकर के 25 अंक तक आपका होता है। इसमें एक जो अधिभार आपको मिलता है वो स्पोर्ट के लिए भी आपका मिलता है। सीमा के बारे में यदि बात की जाए तो कम से कम आपकी आयु जो है, मिनिमम आयु आपकी 15 वर्ष आपकी होनी चाहिए। मैक्सिमम के लिए जो है आपकी कोई एज लिमिट नहीं है। जुलाई 2020 में आपकी जो आयु सीमा है वो कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं मेरिट के बारे में। तो मेरिट आपकी कैसे बनती है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपके 10th के मार्क्स जोड़े जाते हैं, 12th के जोड़े जाते हैं और आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स जोड़े जाते हैं। साथ ही साथ आपका जो वेटेज है वो भी जोड़ा जाता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास जो है कोई वेटेज नहीं होता है। स्पोर्ट, NSS, NCC वगैरह से वो लोग बिलोंग्स नहीं करते हैं। तो 10th की जो आपकी परसेंटेज है, यदि आप 10th में 60% रखते हो तो आपको जो है 6 मार्क यहाँ पर 60% आपको दिए जाते हैं, तो 60 मार्क्स आपके होते हैं। साथ ही साथ 12th में यदि आपके पास 75% है तो आपको जो है 75 मार्क्स मिल जाते हैं। और ग्रेजुएशन में आपके पास जो है 65% है तो आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो 65 मिलेंगे। आपके पास NCC का कोई सा सर्टिफिकेट है या NSS का है या आपके पास कोई अन्य सर्टिफिकेट है, समझ लीजिएगा 5 मार्क्स आपको यहाँ से मिल गए तो आपका जो टोटल कैलकुलेशन होगी वो जोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो मेरिट है वो बनेगी और यहाँ पर आपका जो स्कोर है वो लगभग 205 बन रहा है। और ये जो आपका मेरिट बनेगी ये 300 मार्क्स में से बनेगी। 300 मार्क्स में से आपको जो है एक कट ऑफ मिलेगी। 205 मार्क्स आपके हैं तो आपको जो आपकी 205 मार्क्स मिले हैं उसी के आधार पर आपको जो है कॉलेज का आवंटन होगा
और कॉलेज में आप जो है जैसी भी आपने चॉइस फिल की हुई है सरकारी और प्राइवेट की, उसी के अनुरूप आपको मिलेगा। यदि आप एडमिशन लेते हो तो आपको फीस जमा करनी होगी, आपका एडमिशन होगा। यदि बात करें प्रीवियस कट ऑफ की, तो सरकारी कॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, प्राइवेट में सभी का एडमिशन हो जाता है, भले ही आपकी परसेंटेज कितनी भी कम क्यों ना हो। तो सरकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि 220 तक आपकी जनरल की रहती है कट ऑफ। ओबीसी की बात की जाए तो 218 प्लस ओबीसी रहती है। एससी की यदि बात की जाए तो एससी की जो कट ऑफ है वो 200 प्लस तक आपकी रहती है 300 में से। और एसटी कैंडिडेट्स के लिए जो कट ऑफ है वो 160 प्लस आपकी रहती है। तो इस तरीके से ये आपकी कट ऑफ रही थी पिछली बार। बात करें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कि जॉब आपको कहाँ मिलेगी, तो जॉब जो है आपको प्राइमरी टीचर्स के रूप में मिलेगी और जूनियर टीचर्स के रूप में आपको मिल जाएगी। प्राइमरी टीचर्स में आपका 1 to 5 तक आपका जो पढ़ाई होती है, कक्षा 1 से 5 तक, वहाँ पर आपको जॉब मिलेगी। दूसरा है आपका जो 6 से 8 तक आपकी जो टीचिंग के स्कूल होते हैं, वहाँ पर आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलती हैं इन्हीं दो तरीके की वैकेंसीज में। टीजीटी और पीजीटी में इतनी वैकेंसी नहीं निकलती हैं। बीएड और बीटीसी में क्या सही है, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि बीएड एक कोर्स है और बीटीसी भी एक कोर्स है, दोनों ही 2 वर्ष के कोर्स हैं। तो दोनों की ही फीस जो है लगभग समान है, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। केवल डिफरेंस ये है कि बीएड वाले जो हैं टीजीटी में एक्स्ट्रा अप्लाई कर सकते हैं। बीटीसी के मुकाबले बीटीसी प्राइमरी जूनियर में लागू है और बीएड जो है प्राइमरी जूनियर और टीजीटी में भी लागू रहेगा। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत जो है लाभ बीएड वालों को है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो के माध्यम से नॉलेज मिली होगी। जय हिंद।